हेलो फ्रेंड्स, ये क्लास 10th की एक्सरसाइज या फिर प्रश्नावली 8.1 है। आइए इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है, सबसे पहला क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए का मान हमको पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ज्ञात करके बताइए। तो इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है। जब हम लोग सॉल्व करते हैं जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका फार्मूला होता है, जब इसको हम निकालते हैं तो इसका एल ए एल बटे के लाल बटे कक्का पढ़ते हैं इसको, जिसे इसको बोलते हैं लंब। ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। ये हो गया लंब। उसी तरह से ये इसमें कर्ण हो गया, इसका नाम भी कर्ण हो गया और ये हो गया आपका आधार। अब ये लंब, आधार, लंब, कर्ण, ये सब होते क्या है, आइए हम देखते हैं। एक त्रिभुज हम बनाते हैं और ये त्रिभुज कैसा है, तो ये त्रिभुज है समकोण। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि उसमें का एक एंगल जो होगा वो कितने का होगा, वो 90 डिग्री का होगा, उसी को हम समकोण कहते हैं। तो इसमें का ये जो कोण है उसका मान कितना है, 90 डिग्री है। अच्छा, 90 डिग्री है, हमको पता कैसे चल रहा है कि इसका मान 90 डिग्री है, इस कोण का मान। तो जब कोई एक सीधी रेखा उस पर से दूसरी एक रेखा एकदम सीधी पड़े, लंब पड़े, तो जो लंब होता है जिस बिंदु पर मिलता है वहाँ पे कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। और किसी त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो होनी चाहिए 3, और यहाँ पे एक भुजा, दो भुजा, और इसको अगर इससे मिला दें तो ये कितनी भुजाएं हो जाएंगी इसकी, 3। तो ये बन जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज। जनरली ऐसे ही बना लेते हैं। अब देखिए, अब इस समकोण त्रिभुज में एक कोण हो गया 90 डिग्री। हम इसका कह रहा है कि त्रिभुज ABC, इसका हम नाम दे देते हैं ABC, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि कोण B का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो कोण B यानी ये है 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे B। ये हो गया हमारा B। अब इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, A दे सकते हैं, इसका नाम हम C दे सकते हैं, या फिर इसका नाम A, इसका नाम C दे सकते हैं। अब देखें, ये हो गया लंब बटे कर्ण, तो ये होता है साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण। ये हो गया आधार बटे कर्ण, ये हो गया काश थीटा का मान, काश थीटा का मान। और लंब बटे आधार जो हो गया, ये हो गया टेन थीटा का मान। इतना तो पता है, ये हो गया टेन थीटा का मान। इसी को उल्टा जब करेंगे, आधार बटे लंब करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, आधार बटे लंब करेंगे तो ये निकल जाएगा कॉट थीटा। कर्ण बटे आधार करेंगे तो ये निकल जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा। और कर्ण बटे लंब करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा कॉसेक थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, और टैन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। इसी को हम और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें इक्वल टू
1। इसका मान यही होता है जन। और देखिए ये tan थीटा का मान लंब बटे आधार है। अगर हम 1 बटे tan यानी काट कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी तरह से sec थीटा जब होगा तो इसका मान कर्ण बटे आधार, cosec थीटा जब होगा तो इसका मान कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है sin A, हमने ये ट्रायंगल बनाया था, ये कोण हमारा 90 डिग्री का था, ये B, A और C। तो साइन A पूछा है हमसे, ये मान पूछा है, हमको पता है साइन B का मान अगर हम निकालते तो साइन B का मान में 90 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा है साइन A का मान कितना होगा। तो जिसको पूछता है इसका मान लीजिए साइन थीटा है, थीटा मान लीजिए, तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो लंब होगी। 90 डिग्री के सामने की भुजा एक कर्ण होती है, जो पूछता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो बचा हुआ होता है वो कितना होता है, आधार होता है। और ये लंब और आधार हर त्रिभुज में चेंज होते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें ये लंब हो गया, आप लोग बोलेंगे कि ये तो आधार है यहाँ पे लंब कैसे हो रहा है। तो ये साइन ए पूछ रहा है, तो इसके सामने की भुजा लंब है। अगर ये साइन सी पूछता तो इसके सामने की भुजा ये वाली लंब होती, ये तो हमेशा कर्ण रहेगा ही रहेगा 90 डिग्री के सामने का, और ये हो जाता आधार आपका। तो पूछ रहा है हमसे साइन ए, तो साइन ए इसके सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने भुजा हमेशा कर्ण होती है, और ये जो होता है आधार होता है। हम लोग पढ़े होंगे इसके पहले, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। अब ये क्या कहती है, ये कहती है कि ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। इसी से और फार्मूले क्रिएट कर सकते हैं, इसको इधर लेके चले आएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर हो जाएगा। या फिर लंब को इधर लेके चले आएंगे अगर, तो एक कर्ण का स्क्वायर माइनस इसको इधर लेके आएंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर हो जाता है। ये फार्मूला हो जाता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, तो मिटाते हैं। अब देखिए दिया है साइन ए, साइन ए बराबर हमको निकालना है। तो हमने आप लोगों को अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री। तो इसके सामने की भुजा ए, साइन ए बराबर मतलब साइन थीटा, तो इसका मतलब कितना होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस ये हमको इसमें दिया है, कुछ चीज़ें दी है। देखिए इसमें ए बी का मान दिया है 24, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी का मान हमको 7 दिया है, ठीक है, बी सी का मान हमको 7 दिया है। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम ए सी का मान निकाल सकते हैं। ए सी है क्या, कर्ण है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि ए सी स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 का वर्ग, 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 49 प्लस, अब 24 का होता है 576, 576 इसका स्क्वायर होता है। अब इसको ऐड ऑन कर देंगे, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 और 7 7 4 11 और 1 12 5 1 6,
और AC का मान हमको चाहिए ना कि AC स्क्वायर का, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो रूट में हो जाएगा। और ये कितने का वर्गमूल होता है, तो ये होता है 25 का। यानी कि हमको मिल गया AC बराबर 25 सेंटीमीटर। और हमको चाहिए साइन ए बराबर हमको पता है लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके सामने की भुजा लंब होगी, तो इसके सामने की भुजा कितनी है, 7 है। और इसके सामने की भुजा 90 के सामने कर्ण होती है, तो ये कितना है, 25 है। ये कितना है, 25 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 7/25 इसका हो जाएगा आंसर। समझ में आया। इसी तरह से नेक्स्ट जब करेंगे, देखिए इसमें हम किए क्या हैं, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाने के लिए हमको समकोण बनाना है, तो एक कोण 90 डिग्री, तभी तो समकोण बनेगा। जो कोण समकोण है उसका मान है कोण B। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कोण B का मान 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री B हो गया। तो हमको पता है कि या तो इसको ये माने या तो इसको ये माने, तो हमने इसको ABC मान लिया। अच्छा दिखता है थोड़ा सा, पहले से हम लोगों को आदत हो गई है। इसको भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी कहिए तो मान के हम दिखा दें। ये इसका मान दिया है, AB का मान 24, BC का मान 7 दिया है। तो इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगाया, कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले, अभी तक जब तक हम साइन ए नहीं लगा रहे हैं तब तक ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, साइन ए लगाएंगे, जब इसका मान निकालेंगे तब ये जाके लंब होगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने इसका मान यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया 25। अब हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान लंब बटे कर्ण, तो इसके जिसका मान निकालते हैं उसके सामने भुजा लंब होती है। और ये जो 90 सामने की भुजा है, ये क्या है, कर्ण है। तो 7/25 हमारा आंसर हो गया, साइन ए बराबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अब देखिए इसी में दिया है साइन ए और कास ए। ये इनटू नहीं दिया है, वो अलग अलग निकालना है। अब एक कास ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, देखते हैं, ये कास ए बराबर कास ए इक्वल टू, अब यही हो गया कॉस ए। अब कास जब हम लिखे थे यहाँ पे कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण लिखे थे, आधार बटे कर्ण। तो इसके सामने की भुजा ये तो लंब हो गई, तो ये तो आधार होने से नहीं रही। ये कर्ण हो गया, ये भी आधार होने से नहीं रहा, तो बचा है केवल ये। तो ये हो गया हमारा आधार। तो हमारा आधार कितना है, 24 अपान आधार बटे कर्ण मान होता है, तो आधार 24 हो गया, तो कर्ण कितना है, 25। तो कास ए बराबर 24/25 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी में दूसरे में दिया है दूसरा सवाल, पहले में 2 सवाल थे, साइन सी कास सी। अब देखिए साइन सी और कास सी का मान निकालना है हमको, ठीक है। कास सी का मान निकालना है। तो हमने अभी भी आपको बताया कि जब साइन ए था तो हमको ये ले रहे थे, जब थीटा का मान ए दे रहा था, हम यहाँ पे थीटा मान लेते हैं, इसको ए दे रहा था तो हम ये ले रहे थे, लेकिन अभी हमको सी दे रहा है तो हमको सी लेना पड़ेगा। तो जब इसको हम लेंगे, इसका मान मानेंगे थीटा, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। ये तो कर्ण ऑलरेडी ही है और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अब तो साइन सी का वैल्यू कितना होगा, साइन सी इक्वल टू लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके लिए लंब क्या है, इसके लिए साइन सी के लिए इसके सामने की भुजा यही तो लंब है भाई साहब। तो ये हो जाएगा 24 और कर्ण का मान तो हमेशा वही रहेगा, तो 25। अब हम कास सी का मान निकाल लेते हैं। कास सी का मान, कास सी ये है, तो कास सी के लिए ये, तो कास ये अभी भी लंब है, कास सी के लिए भी लंब है।
ये थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी जब ये मानेंगे उसके लिए तो, ठीक है। अब देखते हैं काश के लिए आधार बटे कर्ण है, तो ये तो लंब हो गया, ये तो कर्ण हो गया, तो आधार कितना होता है 7, तो 7 बटे 25, इसकी ये वैल्यू हो जाएगी, इसकी ये वैल्यू है। आई बात समझ में? बस ध्यान इस बात का देना है कि जब ये जिस कोण को पूछेगा उसके सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और जो बचा है वो आधार हो जाता है, ठीक है। जब सी पूछेगा तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, जब ए पूछेगा तो ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखना है। बाकी फार्मूला लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये हो गया साइन थीटा लंब बटे कर्ण, काश थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार। उल्टा कर देंगे, काट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब होता है, ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बेस, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, तो ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, तो उनके लिए एक अलग से फार्मूला मतलब चलता है, वो इसको भी याद कर सकते हैं, ये ज़्यादा सिंपल सा है, ठीक है। तो ये हमारा रहा पहला सवाल।